सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुनाना केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। मिस्टर खुर्शीद अहमद जी की रिक्वेस्ट आई थी कि अगर नाक से खून बहता है उसका होम्योपैथिक हल बताएं। लॉट ऑफ थैंक्स अहमद जी, आपकी रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। नाक से अगर खून बहता है ना, वी कॉल इट नोज ब्लीड, नोज ब्लीडिंग या एपिस्टैक्सिस कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो उसको जानेंगे कि क्यों होता है, क्या कुछ टिप्स समझेंगे कैसे इसको रोका जा सकता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन, ये रेमेडीज अपने पास जरूर रखें। अगर दिक्कतें बार बार आती है ना, परसिस्टेंट हो जाती है दिक्कत कई बार, तो क्या करें। सिंपल सी भाषा में बात करेंगे, वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स रहते हैं जहां ये नाक से खून बहता है, बहुत कॉमन दिखने में आता है। एक है बच्चों में, एक है बुजुर्गों में, एडल्ट्स में कह लें, बुजुर्गों में पर्टिकुलरली एल्डरली पेशेंट्स। बच्चों और बुजुर्गों के ना कारण अलग अलग हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी रहते हैं। आइए इन शॉर्ट बात करते हैं। बच्चों में अक्सर दिक्कत रहती है कि ना नाक खुरेदने की आदत रहती है, फिंगरिंग द नोज, बोरिंग अ फिंगर इन द नोज, जैसे ना बार बार नाक के अंदर उंगली से खुरेदना, कई बार ऐसा होता है, उस वजह से खून आ सकता है। अच्छा, फिर मौसम बदलता है। इन हॉट एंड वार्म वेदर, गर्मी ज्यादा रहती है ना, ड्राइनेस हो जाती है। ये किसी को भी हो सकती है, इस वजह से नक्सीर फूटती है, कैसे जैसे हम बोलते हैं ना, नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ हॉट वेदर। ड्राई हो जाती है हमारी त्वचा, जैसे ड्राई हो जाती है, नोज के अंदर द लेयर गोज वेरी ड्राई, वो भी सूखा, बिल्कुल एकदम से सूख जाती है, उस वजह से खून बहता है। फिर बड़ों में दोस्तों दिक्कत रहती है वहां जहां ना हाइपरटेंशन रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, अब हाई बीपी रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, उस वजह से भी नोज ब्लीड इज अ कॉमन सिम्टम। एपिस्टैक्सिस अक्सर देखने में आता है इन हाइपरटेंशन केसेस। फिर नेजल एलर्जी एक कारण बनता है। एलर्जी किसी कारण से, किसी वजह से हो सकती है, और नाक के अंदर उसके सिम्टम्स, लक्षण देखने में आते हैं। इचिंग होती है, खुजली होती है नाक के अंदर, दैट कैन लीड टू नोज ब्लीड, उस वजह से खून आ सकता है नाक से। अच्छा, कई बार ना बहुत जोर से जैसे नाक सिनुकते हैं, लाइक ब्लोइंग द नोज विद फोर्स, जोर लगा के नोज ब्लो करना है, उस वजह से भी कई बार, दैट इज रॉन्ग, उस वजह से भी खून आ सकता है नाक से। दोस्तों, एक और बहुत कॉमन कारण रहता है, दैट इज इंजरी टू द नोज, नेजल बोन, जो अंदर की हड्डी है ना, उसको चोट पहुंची है, गिर गए हैं या ब्लो लगा, किसी कार से चोट लगी है, उस वजह से भी नाक से खून बहता है। कई बार नेजल पॉलिप्स होते हैं, मांस बढ़ जाता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है नाक की, दैट कैन बी रीजन जिस वजह से कुछ हद तक नोज ब्लीड देखा गया। अच्छा, फिर ना एक दो रेयर लेकिन नाक के अंदर अगर ट्यूमर है, उस वजह से भी नोज ब्लीड हो सकती है। और दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है ना, बच्चों में या बड़ों में, किसी को भी कभी भी किसी प्रकार से, किसी कारण से अगर नाक से खून बहता है, तो कुछ सिंपल से टिप्स समझें, घरेलू टिप्स हैं, वी कैन इजीली अडॉप्ट देम। कई बार मैंने देखा है कि ना पेशेंट्स जैसे आगे को झुका लेते हैं गर्दन, सो दैट वो कहते हैं कि खून निकल जाना चाहिए बाहर सारा। नो, नेवर स्टूप फॉरवर्ड, आगे को झुके ना, नाक से खून बहना कभी नहीं रुकेगा उस वजह से। व्हाट यू हैव टू डू इज, सिंपल टिप बताऊं आपको, जैसे जस्ट अ पिंच, यहाँ नोस्ट्रिल को ना दोनों तरफ से इसको दबाएं, 1 या 2 मिनट के लिए दबा के रखें, मुंह से सांस ले सकते हैं उस दौरान, उस वजह से ना ब्लीडिंग रुकती है। मोर देन 60 to 70% ऑफ द केसेस ब्लीडिंग रुकती है। और अगर पॉसिबल हो सके, साथ में आइस पैक लगाएं, ठंडा बर्फ का पैक तैयार करके ना अराउंड द नोज, सर पे भी रख सकते हैं, तो उस वजह से भी ब्लीडिंग रुकती है, इट विल स्टॉप इमीडिएटली। दोस्तों, कई बार देखा है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उस वजह से जैसे मैंने बताया ना, नक्सीर फुटती है, नाक से खून बहता है। और कई ना बहुत सेंसिटिव पेशेंट्स, खून देखते ही और स्ट्रेस बढ़ जाता है, कह लें पैनिक हो जाता है, उस वजह से ब्लीडिंग रुकेगी नहीं दोस्तों, वो और फास्ट होगी और बढ़ेगी। सो काम डाउन, कूल रखें, कोई ज्यादा मसला नहीं है, इट विल स्टॉप। ये होम्योपैथिक दवाएं अपने पास जरूर रखें। सबसे पहले बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, द नंबर 1 रेमेडी, अनडाउटेडली यहां नोज ब्लीड को रोकना है ना, फास्फोरस। फास्फोरस अपने पास जरूर रखें। कई बार होता है कि परसिस्टेंटली खून बहता है, जैसे ना बच्चे को या बड़ों को भी बार बार ऐसा होता है, मौसम बदला है, परसिस्टेंट लगातार खून आना, नाक से खून बहना रुक नहीं रहा है, वहां फास्फोरस 30 पोटेंसी में दें, दिन में 2 से 3 बार दें, रुकेगा, खून बंद होगा। और मैंने जैसे कहा ना, बच्चों में बहुत कॉमन कारण बनते हैं जिस वजह से खून बहता है नाक से, तो फास्फोरस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट रेमेडीज। उसके अलावा 2 और दवाएं रखें, दैट इज फेरम मेटालिकम, ये भी 30 पोटेंसी में कम आती है, एंड थर्ड इज फेरम फॉस्फोरिकम।
फेरम फॉस तो आप ट्रिचुएशन टैबलेट्स भी रखें तो लगातार दे सकते हैं बच्चों में 3x टैबलेट्स दिन में 3 से 4 बार दें। और मैंने एक बहुत कॉमन कारण बताया, गर्मी की वजह से, मौसम बदलता है ना, हॉट वेदर, गर्मी की वजह से अगर नाक से खून बहता है, द सिंगल बेस्ट रेमेडीज क्रॉकस सेटाइवस 30 पोटेंसी में काम आती है, दिन में 2 से 3 बार दें, 2-3 डोजेस से आराम आ जाएगा। फिर इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से अगर नाक से खून बहता है, 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज कम टू रेस्क्यू। फर्स्ट इज आर्निका 30C, सेकेंड इज मिलीफोलियम। ये भी एक बहुत ही अच्छी एंटी हेमरेजिक रेमेडी का काम करती है, जहां भी ब्लीडिंग रहती है, यहां बिकॉज ऑफ इंजरी, अगर चोट लगने की वजह से अंदर जख्म हो गया जिस वजह से खून बहता है नाक से, मिलीफोलियम 30C में दें। और बड़े बुजुर्गों में अगर कारण देखिएगा हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है तो बीपी को कंट्रोल में रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू नॉट पैनिक, घबराएं ना। अगर बड़ों में, एल्डरली पेशेंट्स में नाक में से खून बहता है, अ सिंगल वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी सीकल कॉर्नेटम, सीकल कॉर 30C में दे सकते हैं, दिन में 2 बार। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ना, ख्याल रखें दोस्तों, ये दवाएं ना अपनी फर्स्ट एड किट में जरूर रखें। मैंने शायद अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, द वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज जो अपने घर में हमेशा होनी चाहिए। अलग अलग कारणों के लिए भागना पड़ता है हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास, तो ये दवाएं अपने पास रखें, इमरजेंसी के समय काम आती हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। खुर्शीद जी, कोई और डाउट है मन में तो यू कैन ऑलवेज कम आउट, आई विल ट्राई टू आंसर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।